किसी विद्वान ने कहा, जब हम अपनी अच्छी आदतें बनाते हैं तो खराब आदतें खुद ब खुद बाहर हो जाती हैं। फसल उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है, खरपतवार तो अपने आप ही उग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय हमारा है वो विषय ये है कि छोटे दुकानदार की 6 आदतें, छोटे दुकानदार की 6 आदतें जो उसे बड़ा बनने नहीं देती हैं। ऐसी कौन सी 6 आदतें हैं जिनका पालन छोटे दुकानदार नहीं करते, जिसकी वजह से उनका बिजनेस छोटा का छोटा ही रह जाता है। तो आइए जानते हैं इन 6 आदतों के विषय में, वो कौन सी आदतें हैं और कैसे उनको पालन करना चाहिए। आपको लिख करके बताता हूं। रूल नंबर 1, क्या रूल नंबर 1 है जिसकी वजह से छोटे दुकानदार असफल रहते हैं और बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते। देखिए, आपके पास भी कोई ना कोई दुकान होगी, कहीं ना कहीं दुकान होगी। जो भी बिजनेस आप करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, आप रेडी पे काम करते हैं, चाहे आप कोई दुकान बनाकर काम करते हैं, लेकिन हर एक दुकान में होता है काउंटर। हर एक दुकान पे काउंटर होता है भाई। बगैर काउंटर के कोई भी दुकान नहीं होती है। तो इस काउंटर को क्या करना है? आदत नंबर 1, रूल नंबर 1 बिजनेस का, इस जो आपका काउंटर है, इस काउंटर को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा। यानी कि आपकी जितनी भी बड़ी दुकान है, उस दुकान पे कहीं कुछ भी आपका पड़ा है, कहीं कुछ भी रखा हुआ, लेकिन जो आपका काउंटर, जो गल्ला आपका है, वहां पर आपको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। और वहां पर जो प्रोडक्ट रखो, आपने जो भी बिजनेस करते हो, उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट रखो, 1 नंबर का रखो, साफ सुथरा रखो, एक्सपायरी जांच करके रखो। यानी कि कोई कस्टमर आता है, आपके प्रोडक्ट को उठाता है, तो उसको जब उसको अगर एक्सपायरी चेक करे तो कभी खराब ना मिले। आपके जब प्रोडक्ट उठा करके देखे तो वो प्रोडक्ट का आपका रैपर फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपका जो गल्ला होता है जिसमें आप पैसे रखते हो, उसको डेली का डेली आपको साफ करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं दिवाली में जैसे सफाई होती है, कहते हैं कि लक्ष्मी जी आती है, तो भाई गल्ले पर लक्ष्मी डेली आती है और वो काउंटर के जरिए से आती है, यानी काउंटर के होते हुए गल्ले तक पहुंचती है। इसलिए काउंटर को साफ सुथरा रखें और अपने गल्ला को डेली साफ करें। और काउंटर ऐसी जगह पर बनाएं कि जब कस्टमर आपका आए तो डायरेक्ट उसकी नजर पहले काउंटर के ऊपर पड़े, क्योंकि काउंटर के ऊपर जाते ही वहां से आकर्षित हो जाएगा। उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट जो अच्छे अच्छे होते हैं। ये रूल नंबर 1 होता है, इसे आपको फॉलो करना चाहिए। अगर इसको आप फॉलो नहीं करते तो इस जगह से आपके बिजनेस में बाधा आती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 का। वो रूल नंबर 2 कौन सा है? रूल नंबर 2 के तहत में आता है काम करने का नियम। यानी कि आप जिस भी काम को करते हो, उस काम को करने का एक नियम होना चाहिए आपका। अगर नियम आपने बना करके नहीं रखा हुआ है, तब भी आपका बिजनेस ऊंची ऊंचाइयों से जाने से वंचित रह जाएगा। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, अगर एक किसान है और उसे खेत में पानी लगाना है, ठीक है, 10 मिनट वो पानी नाली में छोड़ता है और उसके बाद फिर बंद कर देता है, फिर 10 मिनट छोड़ता है, फिर बंद कर देता है। आज आधे खेत तक पानी गया है, बंद करके चला गया, कल उसको पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से ना ही कभी खेत में पानी पूरा हो पाएगा, ना ही फसल अच्छी उग पाएगी। आप समझ रहे होंगे हमारा कहने का मतलब। यानी कि आप अगर अपने बिजनेस को टाइम बे टाइम आप खोलते हैं, टाइम बे टाइम उस पर वर्क करते हैं, तो आपका बिजनेस असफल हो जाएगा। अपने बिजनेस को ऊंची उपलब्धि में ले जाने के लिए आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, समय का। यानी कि समय से अपने बिजनेस को ओपन करो और समय से अपने बिजनेस को बंद करो। उसमें आगे पीछे दाएं बाएं का टाइम सेट ना करो, एक टाइम सेट करो। जितने भी समय तक आपको काम करना है, उतनी समय तक का आप अपने दुकान का टाइम फिक्स करके रखो और उस समय पर अपना बिजनेस को करिए। ये रूल नंबर 2 के तहत में आता है, इसको पालन करना बहुत जरूरी है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि रूल नंबर 3 क्या होता है। इस 3 नंबर में आपका आता है, देखो, रूल नंबर 3 में आपका आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब आप समझ रहे होंगे। फीडबैक का मतलब क्या होता है? कस्टमर फीडबैक। यानी कि आपने दुकान समय से ओपन करते हो, आपका नियम पालन सब सही चल रहा है, आपकी जो आदतें हैं वो भी कंप्लीट चल रही हैं, लेकिन फीडबैक यानी कि कस्टमर जो आपके दुकान पे, आपके शॉप पे कस्टमर आता है, उस कस्टमर की पूरी शॉपिंग कराने के बाद
उसने शॉपिंग किया या नहीं किया, उसके काम का प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला, लेकिन उससे जब जा रहा है कस्टमर, तब उससे आप फीडबैक जरूर मांगे। अब फीडबैक होता क्या है ये समझ लीजिए आप। फीडबैक का मतलब होता है, सर कैसा था हमारा व्यवहार, कैसा था हमारा प्रोडक्ट, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, सर अपना फीडबैक तो एक बार शेयर करें कि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि अगर आपको कोई चीज खराब लगा है जिससे आप असंतुष्ट हुए हैं, तो आप उसको जरूर बताइए, जिससे कि हम अपने आदतों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको बढ़िया लगा है तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर पधारिएगा। यानी कि फीडबैक अपने हिसाब से, जिस हिसाब का आपका बिजनेस है उस हिसाब से कस्टमर से फीडबैक लेना आपको अति आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। फीडबैक अगर लेते हो तो कस्टमर ये सोचता है कि चलो ठीक है, आज प्रोडक्ट नहीं मिला इसके पास, या चलो कोई बात ऐसी थोड़ी अनुचित लगी है, लेकिन जब आप फीडबैक लेते हो तो कस्टमर सोचता है कि वास्तव में है तो बहुत पक्का आदमी, अच्छा है, सच्चा है, इसको दुकान पे आना चाहिए। यानी कि अगर थोड़ी बारी भी गलत भावना कस्टमर के अंदर थी तो वो निकल करके बाहर हो जाएगी और आपका कस्टमर परमानेंट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इस आदत को आपको बनाना जरूरी है। कस्टमर को जाते समय फीडबैक लेना अति आवश्यक है। एक चीज और बताते हैं, वो क्या है, नंबर 4, रूल नंबर 4 में आपको फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए कस्टमर से रिक्वेस्ट करें। आप बताओ फोन नंबर का मतलब क्या होता है? फोन नंबर लेकर क्या करना है, उससे कोई हमें बात करना, ऐसा कुछ नहीं। कस्टमर से रिक्वेस्ट करो, सर हमारे यहाँ जो भी नया नया प्रोडक्ट आता रहता है उसकी जानकारी हम व्हाट्सएप पर देते रहते हैं। सो प्लीज यदि अगर कृपा करें अपना व्हाट्सएप नंबर देने के लिए तो बहुत कृपा होगी। अगर व्हाट्सएप नंबर आप देते हैं तो हमारे यहाँ जो भी नया नया प्रोडक्ट आता है, नई नई चीजें आती हैं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप जब चाहें तो शॉपिंग करने आ सकते हैं। तो ऐसे करके यानी कि अपने बिजनेस के हिसाब से, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके का रिक्वेस्ट करके कस्टमर यदि अगर संतुष्ट है तो उससे जबरदस्ती नहीं लेना है। अगर वो ये चाहता है कि नहीं चलो ठीक है, लिख लो आप नंबर हमारा और इस पे जानकारी मिलती रहेगी, कस्टमर के लिए भी फायदा है, तो आप कस्टमर से मोबाइल नंबर का रिक्वेस्ट करें और उससे लें। इससे वो जानकारी वहां तक पहुंचाएं और कभी कभी बीच बीच में अपनी जानकारी भी भेजें कि हमारे यहाँ पर ये ऑफर लगा हुआ है। ऐसे यानी फोन नंबर लेने का मतलब है, व्हाट्सएप नंबर लेने का मतलब अपनी जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना। इसे होता है प्रचार, इससे होता है प्रचार। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस नियम को आपको पालन करना चाहिए और इस तरीके का टूल अगर अपनाते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी जरूर मिलेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब ये तो हमारी बात हो गई रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 5 की हम बात करते हैं। वो कौन सा रूल नंबर 5 जिसको हमें अपनाना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है कंसिस्टेंसी। इस नियम का नाम है कंसिस्टेंसी, यानी कि ये बहुत ही जबरदस्त एक रूल है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करता है। कंसिस्टेंसी रहना आपको बहुत जरूरी है। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है यदि अगर आप नहीं जानते हो तो इसको भी आप समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपका बिजनेस इस सीजन में या जिस सीजन में आपका डाउन हो गया, कम चल रहा है बिजनेस, आप स्वयं बिजनेस करते हैं चाहे अपने बिजनेस पे, अपने काम पे वर्कर रखे हुए एक परिवार बना रखे हैं जहां पर कि आप कुछ स्टाफ रख के काम कराते हैं, लेकिन आपका बिजनेस किसी कारणवश, मौसम की वजह से या किसी कारणवश थोड़ा डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो उस समय अपने आप का आपा खोना नहीं चाहिए, आपको परेशान होना नहीं चाहिए, आपको क्रोधित होना नहीं चाहिए। आपको अपने अनुचित विचार अपने साथी, अपने परिवार के साथ में, यानी कि आपके जो साथी काम करने वाले उनके साथ नहीं, ऐसे परिवार के साथ में अपने बिहेव को पेश करना चाहिए। यानी कि जो आपके साथ में काम करते हैं उनके साथ में, कई जगह पर मैंने देखा ऐसा, हमारे लोग कि अगर उनका इनकम गड़बड़ हो गया तो दाबड़ी दिखाते हैं और अपने वर्करों को थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करें, कंसिस्टेंसी में रहें, समझदारी से काम करें। बिजनेस अगर डाउन हुआ तो क्यों डाउन हुआ, इसकी वजह ढूंढें। अपने परिवार के साथ में, अपने काम करने वाले साथियों के साथ में बैठें, मीटिंग करें, समझें, ढूंढें उस कमी को, किस कमी के वजह से
ये बिजनेस डाउन हुआ, यानी कि उसको ढूंढना जरूरी है, ना कि परेशान होना जरूरी है। अपने समस्या का निदान खुद से निकालना है। यानी कि आपका बिजनेस डाउन हुआ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने परिवार के साथ में उस बात को चर्चा करना है, एक मीटिंग करना है। आपके साथी यदि अगर जो मान लो आपने कुछ लोगों को रख करके काम करते हैं तो उनके साथ में बैठो और चर्चा करो कि भाई ये बिजनेस अगर डाउन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। अगर हम कस्टमर से सही से बात नहीं कर पा रहे, कस्टमर को हम प्रोडक्ट सही दिखा नहीं पा रहे, उसके मन का हम प्रोडक्ट ला नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है, बिलिंग सही नहीं हो पा रही है या रेट ज्यादा लग रहा है, ऑफर जो है वो ऑफर सही नहीं है, किस वजह से बिजनेस डाउन हो रहा है। यानी कि इस चीज को जानना समझना जरूरी है। और एक बात मैं ये कहता हूं कि कभी भी क्रोध ना करें। जब आपका बिजनेस डाउन हो उस समय आप समझदारी से काम लें तो आपका बिजनेस फिर उसी रफ्तार में आ जाएगा। तो इस नियम का पालन करना आपको बहुत जरूरी है। ये नियम जो है कंसिस्टेंसी का, इसको आप लागू करिए अपने बिजनेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सहयोग जरूर मिलेगा। अगले बात करते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। वो नियम कौन सा है? नियम नंबर 6। यानी कि मैंने आपको बताया था छोटे दुकानदार की 6 आदतें जो उसे बड़ा बनने नहीं देती। तो जिसमें आपको नंबर 1 मैंने बता दिया, काउंटर आपको बढ़िया एकदम सुरक्षित सजा करके रखना है। दूसरा नंबर, काम करने का नियम आपको बना के चलना है। तीसरा नंबर, फीडबैक कस्टमर से लेना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर, फोन नंबर के लिए रिक्वेस्ट करें कस्टमर से। और 5वां नंबर, कंसिस्टेंसी में रहना बहुत जरूरी है। नंबर 6वां जो प्लान है, नंबर 6वां जो नियम है, उसका काम है कि खाली समय में आप क्या करते हैं। यानी कि जब आपके पास खाली समय होता है, यानी कि जैसे वीक ऑफ का दिन हो गया, छुट्टी वाला दिन, या मान लो अपने काम से आगे या पीछे, उस समय पर आप क्या करते हैं। जो खाली समय रहता है उस खाली समय को आप उपयोग कहाँ करते हैं। उस खाली समय में आप दोस्तों के साथ में गप सड़ाके करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, मोबाइल पे कॉमेडी वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, फिजूल का कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें कि आपका कोई लेना देना नहीं है, उस काम से आपका कोई विकास होने वाला नहीं। क्या ऐसी जगह पर अपना समय को आप बिताते हैं? दोस्त, अगर ऐसा करते हैं तभी आपका बिजनेस विकास में जाने से बाधित होगा। हम आपको बताते हैं खाली समय में आपको क्या करना चाहिए। जब खाली समय आपका होता है, यानी कोई भी काम नहीं है आपके पास, बिल्कुल खाली है, तो आप उस समय पर बुक्स पढ़ें। कौन सी बुक्स? बिजनेस आइडिया की बुक्स। किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाता है, बिजनेस करने के नियम पढ़ें, बिजनेस से कैसे आगे बढ़ना है उस तरीके के आप वीडियो देखें, किसी को अपना गुरु बनाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं फेसबुक चैनल पर, जहां पर कि हम तो आपको एक छोटा मोटा सा सलाह दे सकते हैं, ज्यादा सलाह आपको हम नहीं दे पाते हैं। पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक से एक विद्वान पड़े हुए जो कि आपको एक से एक अच्छी अच्छी बिजनेस आइडिया आपको देंगे। तो ऐसे वीडियो आपको देखने चाहिए, आपको बुक पढ़ने चाहिए, अपने बिजनेस का प्लान करना चाहिए, डायरी कलम ले करके आपको नोट करना चाहिए कि आज इस बिजनेस पे इतना अगर हमें बढ़ोतरी हुई है तो क्या ऐसा करें, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लगाएं, कौन सा ऐसा तरीका लगाएं जिसकी वजह से कल बिजनेस हमारा 2 गुने में जाए। ऐसा आप लिखें, लिख करके खुद प्रश्न बनाएं, खुद उत्तर करें। यानी कि खाली समय पर अपने बिजनेस के साथ में फिर भी लगे रहें, उसकी मत्थामारी करें, गणित लगाएं, जिससे कि आपका बिजनेस विकास पे जाएगा। आपको बताते हैं आज की तारीख में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं कि वो खाली समय में दोस्तों के साथ घूमने गए। नहीं भाई मेरे दोस्त, मैं कहता हूं बिजनेस ही नहीं, आप किसी भी काम को करते हो, आप जॉब करते हो, आप कोई भी जॉब करते हो, उस जॉब के विषय में आप समझ लो कि मैंने 8 की 5 ड्यूटी किया, छुट्टी हो गई, काम खत्म हो गया, जब कल ड्यूटी नहीं, ऐसा नहीं। जॉब आप जो करते हो उस जॉब के विषय में आप फुल नॉलेज प्रकट करने की कोशिश करें, जानकारी करें कि इस जॉब से आखिर जो काम मैं कर रहा हूं, इस काम में मुझे 8,000 मिलता है, इसी काम में किसी को 15,000 मिलता है, इसी काम में किसी को 50,000 मिलता है, आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो वहां पर आपको खाली समय पर उस चीज की गणित लगानी चाहिए। यानी कहते हैं समय बहुत ही अमूल्य है, समय को फिजूल में बिताओ मत, समय को उपयोग में लो, सदुपयोग मत करो उसको। समय को पहचानो और समय से अपना काम करना चालू कर दो, समय की आदत पकड़ लो और ये नियम को पालन करो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बन जाएंगे। तो यही है दोस्तों
छोटे दुकानदार की 6 आदतें जो उसे बड़ा बनने नहीं देती। यानी कि इनमें से अगर आपको सारे नियम आप पालन करते हैं तो श्योर है कि आपका बिजनेस आगे जाता होगा। आपने किसी मॉल में गए होंगे, आपने किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपने किसी ऐसी जगह पर गए होंगे शॉपिंग करने के जहां पर आपको वापस आते समय फीडबैक आपसे मांगा जाता होगा, आपसे मोबाइल नंबर की रिक्वेस्ट की जाती होगी। ऐसे ही नहीं की जाती भाई, इनसे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। तो ये 6 आदतें अपने जीवन में आप लगाइए, अपने बिजनेस के साथ में फॉलो करिए और अपने बिजनेस को ऊंची उपलब्धि तक ले जाइए। तो दोस्तों, जो हमारे अंदर जानकारी थी उसको मैंने आपको शेयर करने की पूरी कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। दोस्तों में कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम का वीडियो ना हो, लेकिन जिस दोस्त के पास आप वीडियो को शेयर करोगे शायद हो सकता है उसका काम इससे बन जाए, तो आपको धन्यवाद वो जरूर बोलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा मांगता हूं, इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन पूरी बात बताना जरूरी था। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई जानकारी लेकर, नया टॉपिक लेकर आएंगे, नई जानकारी लेकर आएंगे जिससे कि आपका विकास हो। तब तक आप अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।